Hello dear student, myself Asik Iqbal studied MBBS from Kazan State Medical University Russia and this is my YouTube channel। मिलता है आप लोग को 100% ऑथेंटिक कंटेंट ताकि आप लोग का जो MBBS एडमिशन का जर्नी हो, इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, कहीं भी हो, उसमें आसानी मिले, आप लोग को मिले 100% ऑथेंटिक कंटेंट। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि MBBS अब्रॉड। अगर कोई भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये सोच रहा है कि हमको अब्रॉड में जाके MBBS डिग्री कंप्लीट करना है, उनका जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेस्ट कंट्री, आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसमें से बेस्ट कंट्री कौन सा है जहाँ पे हम MBBS कंप्लीट करके अपना कंट्री में यानी कि इंडिया में बैक करके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाए। इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन करिकुलम, NMC अप्रूवल के बारे में बहुत क्वेश्चंस रहता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, यही डिस्कस करेंगे कि बजट क्या होता है। अगर आप देखेंगे लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो रशिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पोलैंड, रोमानिया, नेपाल, इजिप्ट, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे अराउंड 40 to 45,000 स्टूडेंट्स पर ईयर अब्रॉड में जाते हैं MBBS अब्रॉड के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही एम रहता है कि हमको कम से कम बजट में हमको MBBS डिग्री कंप्लीट करना है, और उनका जो बाकी वाला जो पार्ट है लाइक क्लिनिकल एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर, इंडियन स्टूडेंट्स का जो सिलेबस, यहाँ पे जैसे सिलेबस वहाँ पे सिलेबस सेम है कि नहीं, ये सब सेकेंडरी है। पहला उन लोग का यही रहता है कि हम कम से कम बजट में हम अपना MBBS डिग्री कंप्लीट कर पाए। तो इसका भी ऑप्शंस है आप लोग के पास, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, रशिया में है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे आपको 21 लाख में आपको पूरा फीस, खाने पीने का जो खर्चा है वो अलग से है, ओनली फीस के बाद बोल रहा हूँ, 20 लाख का अंदर आपको कॉलेजेस मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये कॉलेज एक्चुअली यहाँ पे जाके हमको क्या सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस जो होता है वो कैसा होगा। आज की डेट में जो MBBS अब्रॉड है वहाँ पे 70 to 75% कॉलेजेस बाइलैंग्वेज है, ठीक है। ये अगर आप रशिया में देखें, उज्बेकिस्तान में देखें, कजाकिस्तान में देखें, ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम कॉलेजेस बाइलैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि आपको पहला जो 3 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये इंग्लिश में होगा। उसके बाद आपको 4th, 5th एंड 6th ये आपको वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, रशियन या उज्बेकी या कजाक लैंग्वेज, उसमें आपको पढ़ाया या एग्जाम्स, लेक्चर्स, ये सब उसी लैंग्वेज में होगा। तो ये तो एक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ बात है, ठीक है। एक होता है लोकल प्रैक्टिस, जो हॉस्पिटल में जब आपको ड्यूटी पड़ेगा, वहाँ पे जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होता है लाइक इंटरनल डिजीज, गायनेक, ठीक है। देन आपका एक होता है कि हॉस्पिटल में ड्यूटी, ठीक है, कुछ क्लासेस जैसे प्रैक्टिकल जो हॉस्पिटल्स में होगा, उसमें जो पेशेंट आएगा उसके साथ इंटरेक्शन होगा, ये अगर उस लैंग्वेज में होता है तो ठीक है, ठीक है। बट अगर आपका लेक्चर, अगर आपका एग्जाम ये अगर रशियन में हो या उज्बेक लैंग्वेज में हो या कजाक लैंग्वेज में हो, तो ये तो बहुत टफ वाली बात होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात को इग्नोर कर देता है, उनको लगता है कि सस्ता कॉलेज है, हमको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। लेकिन इसीलिए जो FMGE का जो पासिंग रेशियो है वो 7%, 8% स्टूडेंट्स ओनली पास कर पाता है, यही एक रीज़न है, ठीक है। अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आएगा तो आप फिर वहाँ पे हर चीज़ जो है, एग्ज़ाम भी बहुत लाइट हो जाता है, बस पास करना है, ठीक है। तो ये एज ए डॉक्टर ये आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा जानिए, थोड़ा हमसे भी पूछिए, ठीक है। अगर आप कोई भी डाउट्स है कि वहाँ पे फुल इंग्लिश मीडियम है कि नहीं, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर क्या है, ठीक है, वहाँ पे इंडियन करिकुलम, इंडिया में जो सिलेबस है वहाँ पे वैसा सिलेबस है कि नहीं। आजकल बहुत सारे कॉलेजेस हैं,
ठीक है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन मेस, इंडियन फूड, इवन इंडिया में जो एफएमजी का एग्ज़ाम है उनका कोचिंग 3rd ईयर से शुरू हो जाता है। तो ऐसा भी कॉलेजेस है। तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। ओनली फेसबुक में ऐड देख लिए, यूट्यूब में वीडियोस देख लिए और हमको वहीं पे जाना है, बजट कम है, सस्ता में हमको एमबीबीएस मिल रहा है, इसका मतलब हमको वहीं जाके एडमिशन से ले लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा उसके लिए अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा 2-4-5 लाख रुपए ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन वो अगर आपके फ्यूचर के लिए सही है तो आप एक सही डिसीजन लीजिए। सही कॉलेज, सबसे इम्पोर्टेंट सही कॉलेज। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे कॉलेज ऐसा भी है कि इंडियन फैकल्टीज भी वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए हम लोग का जो नीचे नंबर में कॉल कीजिए, हम लोग पूरा आपका काउंसलिंग, अगर हम लोग का जो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनसे भी बात कर सकते हैं हमारे थ्रू। तो इसीलिए फ़ोन कीजिए, पहले जानिए, डिसीजन लीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिक जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो है कि जो स्टूडेंट्स है उसको नीट पास करना पड़ेगा। ठीक है, और पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आप अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50%। ठीक है, और अगर आप एससी, ओबीसी, एसटी में हैं तो 40%। ये आपका अगर बेसिक क्राइटेरिया है, 17+ एज है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए क्वालिफाइड हैं। ठीक है, बेस्ट कंट्री आज की डेट में रशिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, पोलैंड, जैसे आपको बोला, ठीक है, जॉर्जिया, रोमानिया, नेपाल। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे कंट्रीज में एमबीबीएस हो रहा है। ठीक है, तो हर एक कंट्री का कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। ठीक है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। रशिया में क्या है कि वहाँ पे बजट फ्रेंडली है, 6 साल का कोर्स है, एनएमसी का पूरा गाइडलाइंस को फॉलो करता है, बजट फ्रेंडली है। ठीक है, बहुत सालों से सबसे पहला कंट्री रशिया ही है जो एमबीबीएस अब्रॉड को स्टार्टिंग किया था 1988 से। ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे पास आउट करके डिफरेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और बजट फ्रेंडली है। ठीक है, लेकिन वही है कि जो कॉलेजेस हैं उसमें 70 to 75% कॉलेज आपको बायलैंग्वेज मिलेगा। तो जो भी अच्छा कॉलेजेस हैं वहीं पे आपको जाना है। ठीक है, किर्गिस्तान ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है आज की डेट में। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आज किर्गिस्तान जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी करेंसी है, वहाँ का जो बजट है काफ़ी कम है। ठीक है, 6 साल का कोर्स है, एनएमसी को पूरा वो लोग फॉलो करता है। वहाँ पर भी कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंडियन फैकल्टी के वो लोग हायर करके इंडियन मेस, इंडियन फैकल्टी, एफएमजी का कोचिंग, ये सब कुछ वहाँ पे होता है। और आज की डेट में किर्गिस्तान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोग के लिए। और एफएमजी एग्ज़ाम में कुछ कॉलेज का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। जॉर्जिया ये एक छोटा कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे बजट 35 लाख से शुरू है और यहाँ पे थोड़ा सा बजट हाई रहता है। जिसका बजट थोड़ा हाई है, जो एफोर्ड कर पाते हैं उसके लिए जॉर्जिया एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम यूरोप का जैसा आपको मिलेगा, पूरा एकदम यूरोप वाला फील आपको मिलेगा। ठीक है, और पे कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। और यहाँ का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वहाँ पे इंडियन एम्बेसी नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को डरता है कि अगर इंडियन एम्बेसी नहीं है तो हम लोग का सेफ्टी का, तो ये एक इशू है जिसके लिए इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे जाने से थोड़ा सा कतराते हैं। बांग्लादेश ये एक इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, यहाँ से जैसे कलकत्ता से आपको बस, ट्रेन, फ्लाइट आपको मिलेगा। हालांकि आज की डेट में बांग्लादेश में स्टूडेंट्स जाना थोड़ा कम हो गए हैं क्योंकि पॉलिटिकल जो टेंशन है इंडिया और बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है इसके बीच में थोड़ा पॉलिटिकल टेंशन है। इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स बांग्लादेश में जाने से पहले जैसा स्टूडेंट्स बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं।
उज्बेकिस्तान ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, फ्रेंडली है। सबसे सबसे सस्ता आपको अगर कॉलेज कहीं पे चाहिए तो वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है। इससे सस्ता कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वही है कि सबसे पहले आपको अच्छा कॉलेज ढूंढना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा कॉलेज में 6 साल का आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। पोलैंड, रोमानिया, नेपाल, ठीक है, ये तीनों कंट्री का बजट 50 लाख का ऊपर आपका आ जाता है। तो अगर ये बजट आपको अलाउ करते हैं तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स एंड करिकुलम, ठीक है। आज की डेट में आपको मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको इंडियन करिकुलम फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो फैकल्टीज है उनको भी पता है कि इनको अपने कंट्री में जाके FMG एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। और इसीलिए आपको आज की डेट में जो अब्रॉड का जो कॉलेजेस है वहाँ पे आपको इंडियन बुक्स, इसीलिए वहाँ पे जो स्टडी पैटर्न है, क्योंकि ग्रुप्स आपका जो ग्रुप जो लोकल बच्चे हैं, रशियन स्टूडेंट्स, जैसे रसिया में जो रशियन स्टूडेंट्स है उसका क्लासेस अलग से होगा, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स है उसमें इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानीज, ठीक है, इनका बैचेस अलग होगा, ठीक है। तो आप लोग का जो करिकुलम रहेगा वो ऑलमोस्ट इंडिया के जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात है नहीं। लैंग्वेज वही आपको बोला कि जो एक्चुअली कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम, फुल इंग्लिश मीडियम, लेकिन एक्चुअल में वो फुल इंग्लिश मीडियम नहीं होता है, उसमें बाइलैंग्वेज होता है। कुछ कॉलेज 20 to 25% कॉलेजेस हैं जो बेहतरीन हैं, एकदम 6 साल का इंग्लिश मीडियम आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ये ऑलमोस्ट हर कंट्री का जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको NMC अप्रूवल, लाइसेंस टू एग्जाम्स, ठीक है, ये सब आपको मीन्स वहाँ पे पास करने के बाद, चाहे वो बाइलैंग्वेज हो या फुल इंग्लिश मीडियम हो, आपको इंडिया में आके आपको लाइसेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका बस यही है कि आपको FMG क्लियर करना है, उसके बाद आप इंडिया में इंटर्नशिप करके, अभी तो जिस कॉलेज में आप MBBS किए हैं उस कॉलेज में ही आपको इंटर्नशिप करके फिर FMG क्लियर करके फिर इंडिया में इंटर्नशिप करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एज ए डॉक्टर, ठीक है। बजट वही है कि आज की डेट में अगर आप बेहतरीन कॉलेज एक ढूंढ रहे हैं अब्रॉड में, चाहे कोई भी कंट्री में हो, कंट्री वाइज उसका जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में तो आज एक वीडियो में वो डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल बात है। लेकिन अगर आपके पास 30 लाख के आसपास अगर आपका बजट है, ठीक है, तो आपके पास एक बेहतरीन अब्रॉड के लिए बेहतरीन ऑप्शंस आपके पास हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एकदम सस्ता कॉलेज में नहीं जाइए। 17 लाख 18 लाख का भी कॉलेजेस है, ठीक है। तो उस कॉलेज को अगर आपका बजट अलाउ करता है तो अगर 30 लाख का आसपास में अगर आपका बजट है तो आपको एक बेहतरीन ऑप्शंस मिल सकता है, जहाँ पे आपको 6 साल में फुल इंग्लिश मीडियम मिलेगा, इंडियन करिकुलम मिलेगा, इंडियन फैकल्टीज मिलेगा, FMG का कोचिंग भी आपको मिल जाएगा, और आप इंडिया में आके फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में आप FMG भी पास कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर, ये आपको मैक्सिमम जो कॉलेज है वहाँ पे बेहतरीन है। जो भी हॉस्पिटल है वो एकदम अल्ट्रा मॉडर्न, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मैक्सिमम एक डिपार्टमेंट का एक हॉस्पिटल्स रहता है। जैसे एक्सपोजर ये मैक्सिमम जो कंट्रीज का जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो पेशेंट फ्लो, क्लिनिकल एक्सपोजर ये आपको बेहतरीन मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। क्योंकि जो वहाँ का जो हॉस्पिटल्स है वो अल्ट्रा मॉडर्न, सबके साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, और हमेशा पेशेंट फुल रहेगा, आपको प्रैक्टिस अच्छा मिलेगा। बस वही है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जब आपको इंटरेक्शन होगा पेशेंट के साथ वो आपको लोकल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो जो आप जब बात करेंगे कि आपको जब आप डायग्नोसिस करेंगे तो उनका जब केस हिस्ट्री आपको लिखना पड़ेगा तो वो पूरा आपको लोकल लैंग्वेज, जैसे कि रसिया में रशियन में लिखना पड़ेगा, उज्बेकिस्तान में उज्बेक लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बांग्लादेश में आप बांग्ला में या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। लेकिन क्लिनिकल एक्सपोजर उसमें कोई डाउट्स नहीं है कि वो बहुत ही बेहतरीन आपको मिलेगा। नाउ एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, अगर आपका बेसिक क्राइटेरिया है जैसे नीट क्वालिफाइड, 50% मार्क्स इन PCB, 17+ एज, पासपोर्ट अगर आपका रेडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू। हमारी जो कंपनी है ये नीचे नंबर में कांटेक्ट कीजिए, आप अपना डॉक्यूमेंट्स हम लोग को सबमिट करेंगे, हम लोग फिर आपके लिए आपका जो एप्लीकेशन है वो कॉलेज में हम लोग सबमिट करेंगे, आपका एडमिशन
लेटर आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज हैं आज की डेट में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, तो वो भी हम लोग उसमें आप लोग को उसका उनका जो सिलेबस है, कब डेट होगा एग्ज़ाम का, वो भी हम लोग उसमें गाइड कर लेंगे आप लोग को। ठीक है, ये पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो हम लोग हैंडल करेंगे। आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपको वीज़ा, कोई भी स्टूडेंट के साथ अगर उनके पेरेंट्स जाना चाहते हैं तो उनका भी वीज़ा। ठीक है, हम लोग का जो एक्स स्टूडेंट्स है जो अभी डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में या कोई प्राइवेट सेक्टर में जो एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी अगर आप लोग को बात करना है तो वो भी हम लोग बात करवाते हैं। ठीक है, हम लोग साथ में आप लोग को लेके जाते हैं वहाँ जाके एकदम रजिस्ट्रेशन करवा के आपका पूरा स्टार्टिंग टू एंड पूरा एडमिशन का प्रोसेस वो हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड। ठीक है, I hope you like the video. If you have any questions or doubt, feel free to comment below. I would love to hear and I would love to respond. I'll see you in the next video. Till then, stay focused and keep working towards your dreams. Make sure to like, share and subscribe our channel for the regular updates. If you have any questions or doubt, you can call us to this number. Thank you so much.